दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज बेहद ही 3 महत्वपूर्ण खबर है और तीनों एक-एक करके मैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला खबर है, एक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है जल्द ही गिर जाएगी दिल्ली की सरकार। दूसरी खबर ये है कि आरएलडी के जयंत चौधरी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यह जो है यूपी सरकार का नेम प्लेट वाला फैसला यह असंवैधानिक है। आरएलडी के जयंत चौधरी ने कहा है कि इसको जो है इस फरमान को वापस लिया जाना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि जो कि काफ़ी ही दिल दहलाने वाली खबर है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा से है। वो खबर यह है कि वहाँ पे 2 औरतों को जिंदा जो है दफना दिया गया और मामला सड़क निर्माण को लेकर था। दबंगों की इतनी दबंगई कि वो जिंदा 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई है। अब तीनों खबर को मैं एक-एक करके आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मैं लाना चाहता हूं कि आप जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक फरमान आया है कि मुजफ्फरनगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट यानी जिस चौराहा पर जिस सड़क से जो है जिस यात्रा पर जो है कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी उस पर पड़ने वाले हर एक रेहड़ी पटरी वाले दुकान को उनके मालिकों को अपना नेम प्लेट के अनुसार अपना नाम सार्वजनिक करना होगा। इस फरमान को लेकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों में टकरार मची हुई है, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सहयोगी दल आरएलडी के जो है जयंत चौधरी जी खुद इस पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी जी खुद कह रहे हैं कि इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए, इस पर कोई ज़्यादा जोर दबाव नहीं डालना चाहिए। आप देखिए मुजफ्फरनगर में एक रैली के दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि इसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले को जो है असंवैधानिक करार दिया है। आप देखिए सबसे पहले उनका वीडियो। जैन जी, मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर। वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा बताओ? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो निश्चय को करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें हैं वो सारे वेजिटेरियन हों, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जैन जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है। दोस्तों वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद इस मामले को लेकर दुख जताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला असंवैधानिक है। उनका ट्वीट के माध्यम से कहना है यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस विक्रेता पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः संवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। ये मायावती का ट्वीट है। आप जानते हैं इस तरीके से मतलब जहां अब मुख्तार अब्बास नकवी खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो खुद इस बात को लेकर दुखी हैं। उनका कहना है इस तरीके का जो है व्यवहार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है ये काफ़ी निंदनीय है। इस तरीके का फूट डालो राज करो की नीति नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं और इस पर ज़्यादा कुछ हम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं, वहीं पर
उत्तर प्रदेश के नेम प्लेट वाले फरमान पर, जो सरकार का ये फरमान आया है, उस पर जो है पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती हैं आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है, क्या योगी आदित्यनाथ लुलु माल के आगे भी उसके मालिक यूसुफ का नाम लिखवाएंगे, या ऐसे नफरती आदेश सिर्फ गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही है? तो ये रोहिणी सिंह का जो है ट्वीट है। इस तरीके का जवाब या इस तरीके का क्वेश्चन जो है कई नेताओं से लेकर कई पत्रकार कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है व्यक्तिगत रूप से इस तरीके का फरमान जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का वो पूर्णतः गलत है। हालांकि इस पर राहुल गांधी का एक जो फेमस नारा था कि मोहब्बत की दुकान, यानी नफ़रत के बाज़ार में वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ऐसा राहुल गांधी का नारा था। अब इसको लेकर रेहड़ी पटरी वाले जितने भी मुस्लिम रेहड़ी पटरी वाले जितने भी दुकानदार हैं, इसका एक स्टिकर छपवाकर जो है वो अपने दुकान पर लगवा रहे हैं। इससे राजनीति और गर्मा गई है। आप देखिए कि किस तरीके से वो फ़ोटो देखिए कि आपके स्क्रीन पर किस तरीके से वो अपना मोहब्बत की दुकान के नाम से और राहुल गांधी का बगल में फ़ोटो छपा के इस तरीके का स्टिकर जो है वो अपनी दुकान पर लगा रहे हैं। इससे लगता है कि यूपी की राजनीति में और कुछ हलचल अभी होगा, लेकिन उस पर हमारी निगाहें टिकी रहेगी। अब चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर कि बंगाल के कोलकाता में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली की सरकार गिर जाएगी, इससे हमारे और आपके अच्छे दिन आएंगे, और दिल्ली की सरकार ज़्यादा दिनों की मेहमान है नहीं। उन्होंने शहादत दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल में, जहां पे ममता बनर्जी ने ये जो है प्रोग्राम आयोजित किया था, उस प्रोग्राम में अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचते हैं, और उसमें जो है पूरी जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीक़ा से बंगाल की जनता ने दिल्ली की सरकार को यहाँ से खदेड़ा है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार गिरते ही हमारे और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, और हमारी और आपके में आपस में जो है एकता, एकाग्रता और मजबूती से हम जो है काम करेंगे। तो इस तरीके का बयान अखिलेश यादव का है। आप देखिए सबसे पहले उनका वीडियो आपके स्क्रीन पर। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से दिल दहलाने वाली एक खबर ऐसा निकल के सामने आया है कि इस पर इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आपको मैं बताते चल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, और सड़क निर्माण वहाँ की महिलाओं की ज़मीन पर हो रही थी। तो दो महिलाएं जो है अपनी ज़मीन पर सड़क का निर्माण होते देखकर उनका जो है खून खौल उठा, और वो इसका विरोध करने सड़क पर उतर गई। उनका कहना है कि हमारी ज़मीन है, इस पर जो है सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा। इस पर दबंगों ने उन दोनों औरतों को जो है ट्राले के गिट्टी गिराकर जो है उनको दबा दिया, उनको पूरी तरीके से दफना दिया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से उनको निकाला गया, जहां तक उनकी जान बच सकी। आगे आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है उसको हम पढ़ के पूरा बताते हैं। आपके स्क्रीन पर उसमें है, निजी ज़मीन में दबंग जबरन सड़क बनाने के लिए मुरन डाल रहे थे। मुरन मीन्स गिट्टी। निर्माण कार्य में एक जेसीबी और 2 हाइवा लगाए गए थे। इसका ममता पांडे और आशा पांडे समेत अन्य विरोध कर रहे थे। जैसी सड़क जो है मुरम में गिराया जा रहा था, वहाँ पे आशा पांडे और ममता पांडे दोनों औरतें उसका विरोध करने लगी, और दोनों ने जब विरोध करना चालू किया तो वहाँ के दो दबंग जो वहाँ पे सड़क बनाने वाले थे और जो सड़क बनाने का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने जो है मतलब ट्राला, आप जानते हैं कि ट्रक में भरी गिट्टियाँ, उसको मुरन बोलते हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो उस गिट्टी को जो है सड़क से मतलब टाले से पूरी तरीके से उसको ऊपर कर दिए, और पूरे टाले की गिट्टी जो है उन दोनों महिलाओं के नीचे ऊपर गिर पड़ा। अब वहाँ पे जो है दोनों महिलाएं उस गिट्टी में दब गई, और जबकि इस गिट्टी में दबने के बाद महिलाएं पूरी तरीके से नीचे जब वो चली गई, उसको दब गई, तो वहाँ पे ग्रामीणों को मदद से जो है उन महिलाओं को निकाला गया।
इतना देख जो है वहाँ की महिला प्रशासन या मैं कहूँ पुलिस प्रशासन जो है अब संज्ञान में आई है कि मतलब हरकत में आई है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये हरकत किया गया है इसकी जितनी निंदा की जा कम है। आपको मैं सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे दबंगों ने महिलाओं को आधे शरीर तक वहाँ पूरा जिंदा गाड़ दिया है, पूरी तरीके से दफना दिया है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। सियाप मारी लिया, दौड़ के सियाप मारी लिया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये मालूम पड़ गया होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार में यानी भाजपा सरकार में इस तरीके से हरकत या वहाँ के दबंगों द्वारा महिलाओं को सरेआम जो है दफनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी दबंगई जो सामने निकल के आई है। अब इसमें भाजपा सरकार से सवाल बनता है कि जहाँ पे आपकी सरकार यानी भाजपा सरकार में किस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो लिखते हैं कि रीवा जिले की इस घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश बीजेपी शासन की महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रीवा के मनगवा की इस बहनों को मुरम में दबाया गया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। क्या आपकी सरकार से यह बहनें उम्मीद रख सकती हैं इस घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच होगी और उन्हें प्राथमिकता से क्या न्याय मिल पाएगा? इस तरीके के जो है ट्वीट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जिंदा यानी दिन दहाड़े जो है 2 औरतों को जिंदा जो है दफना दिया गया। यानी गिट्टी जो ट्रक में लदी थी उसको पूरी तरीके से उन औरतों के ऊपर गिरा दिया गया, जिसमें औरतें दब गई और ग्रामीणों को मदद से उनको निकाला गया। सोचिए, अगर ग्रामीण समय पर ना पहुंचते तो उन दोनों औरतों की जान भी चली जाती। और इस तरीके से मोहन यादव की सरकार में इस तरीके की घटनाएं जो सामने निकल के आ रही है, इससे प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन या उनका जो नारा है ये पूरी तरीके से सेफ दिखता है, नहीं दिखता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाजपा की सरकार यानी मोहन यादव जी की सरकार इस पर संज्ञान लेगी और उन दबंगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं तमाम सामने निकल के आती है। वहाँ पे आप खुद देखे होंगे कि जहाँ की भाजपा सरकार खुद उनकी ही मंत्री के कई ऐसे मामले निकल के आए हैं कि जो बहनों से या औरतों से छेड़खानी करते पकड़े जाते हैं। बलात्कार के मामले में कितने पकड़े गए हैं, कोई एक बात नहीं है। इस पर सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब जागेंगे या इस पर संज्ञान कब लेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। उम्मीद करते हैं उन बहनों को या उन औरतों को न्याय मिले और दबंगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।